वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन बेड की जो संख्या है यह है 6। ये नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को मधेपुरा जिला अदालत ने कितने साल पुराने अपहरण के एक मामले में जमानत दे दिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 साल पुराने अपहरण के मामले में भी जमानत दिया गया है। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में मधेपुरा जिले की एक अदालत ने 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में पूर्व स्थानीय सांसद और जन अधिकार पार्टी प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दिया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि वे पिछले 5 महीने से सुपौल के वीरपुर स्थित कोविड स्पेशल जेल में कैद थे। और यहाँ पर यह मामला क्या था अपहरण का, यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा है। पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में 1989 में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था पप्पू यादव के खिलाफ। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी एक बार दिया था कि ये मामला क्या था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको करवाए जाते हैं तो डेली जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है यहाँ पर 12 प्रश्न होते हैं जिनमें कि 3 प्रश्न जो होता है ये बिहार करंट अफेयर्स का शामिल होता है। तो उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर आपको बिहार करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन जो रिमेनिंग प्रश्न है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस जिसमें किया गया आज, सिर्फ आज के लिए है क्योंकि मेरा तबियत रात में बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, मुझे फीवर हो गया था जिस वजह से मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैंने कुछ परिवर्तन किया है। जैसे कि आज के लिए परिवर्तन यहाँ पर यह है कि जो प्रीवियस मतलब के दिनों में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पर 10 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में सारे के सारे प्रश्न एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और ये आप निर्धारित करेंगे आपने तैयारी जो किया है ये आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपका यहाँ पर आकलन भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। पहले हम लोग यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न को समाप्त करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पुनः टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये प्रश्न के हाल ही के घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, ये घोषणा मुंगेर के लिए किया गया है। अब यहाँ पर कंप्लीट जो जानकारी है जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो हाल ही के घोषणा के अनुसार पूरे मुंगेर शहर में 167.23 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है। और यहाँ पे अगले पॉइंट मैंने लिखा है कि नमामि गंगा परियोजना के तहत इसका निर्माण वोडको द्वारा कराया जाएगा और इसके निर्माण के लिए सर्वे EMS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया जाएगा। और इस योजना पर कुल लागत जो आएगा, इसका जो अनुमानित लागत है ये 350 करोड़ की है। 350 करोड़ रुपए की ये अनुमानित लागत है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसका निर्माण कार्य 2 साल में पूरा होगा और अगले 15 वर्षों तक कंपनी ही इसका मेंटेनेंस कार्य करेगी। यानी कि 15 वर्षों तक मेंटेनेंस का जो कार्य होगा कंपनी के द्वारा ही संभाला जाएगा, यानी कि बुडको के द्वारा संभाला जाएगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी आपको याद रखना है। जो इसका निर्माण होगा, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो कि आंकड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुंगेर शहर में 167.23 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा। ये सारे चीजें यहाँ से आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक अपने नाम किया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी हाल ही में पंजाब के पटियाला में आयोजित हुआ था जिसका नाम है सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के खिलाड़ियों ने 3 पदक अपने नाम किया है। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दूं कि पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने विभिन्न कैटेगरी में 3 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें पदकों की तो इसमें मुजफ्फरपुर के राहुल कुमार ने सीनियर कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि इसके अतिरिक्त अंडर 25 कैटेगरी में सौरभ कुमार और ज्योति कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया। यानी कि अगर हम बात करें ये सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप की तो बिहार के पक्ष में जो मतलब कि 3 पदक रहा, इनमें तीनों का जो तीनों है ये मतलब कि कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है, ये ध्यान रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इस प्रतियोगिता में बिहार के 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इस प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम के जो कोच थे ये थे बिंदु कुमार। ये आपको यहां से ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज आपका टेस्ट भी होगा, तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स टेस्ट 2021, यानी कि सारे के सारे जो प्रश्न होंगे यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के होंगे और ये 2021 के होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें है ये है 10, यानी कि प्रश्नों की संख्या 10 है। और यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसी के आधार पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, यानी कि सही सही सॉल्व किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका 10 में से 10 सही होता तो आप लिखेंगे A++, 9 सही होता तो A+, 8 सही होता तो A, 7 सही होता तो B, 6 सही होता तो C, और साथ ही साथ अगर 5 सही होता तो आप यहाँ पर D लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रश्न यहाँ पे शामिल हैं सभी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये करंट अफेयर्स से 2021 के फरवरी माह के हैं। तो इस चीज़ का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पहले प्रश्न पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उससे पहले बता दूँ कि अभी हाल ही में इस चैनल ने आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत 1 लाख के आंकड़े को पार किया, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑफर निकाला गया, जिसको कि अगर आप ये ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में मिलता था, अब इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ऐप पर। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर लिख के सर्च कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसमें बहुत सारे मतलब मटेरियल शामिल हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ छूट दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका जो ऑफर है इसका लाभ उठाइए। ये ऑफर आपका जो रहेगा ये 10 अक्टूबर तक रहेगा, 12 बजे रात तक। तो आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप इसे ज्वाइन करके ऑनलाइन टेस्ट में भी भाग ले पाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन होता है। आप लोग एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर कुछ फ्री मटेरियल है, आप उसे देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ऑफर का लाभ आप लोग जरूर उठा लीजिए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जनवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसी आधार पर आपको यहाँ पर आपको मतलब कि प्रश्न का सही विकल्प को चुनना है। तो जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी। जब आप इस विकल्प को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। ऋषभ पंत को ये अवार्ड दिया गया था जनवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। अब यहाँ पर कंप्लीट जानकारी को मैंने ऐड किया है, इसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जनवरी 2021 में अगर हम महिला की बात करें तो शबनम इस्माइल जो कि दक्षिण अफ्रीका की, इन्हें मतलब कि आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और साथ ही साथ अगर हम मेंस की बात करें तो ऋषभ पंत को चुना गया था जो कि भारत की। यहाँ पर कंप्लीट सूची है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। ऑलरेडी कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है यह है कि हाल ही में भारत का सबसे युवा महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन बन गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हाल ही में भारत की सबसे युवा महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन बन गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयशा अजीज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भावना कंठ का नाम देखकर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आपको बता दूं कि भावना कंठ भारत की सबसे पहली फाइटर महिला पायलट है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन बन गई है। तो आयशा अजीज बनी है जो कि जम्मू कश्मीर की। जबकि अगर हम बात करें भावना कंठ की, तो भावना कंठ जो है दरभंगा के, बिहार के दरभंगा के, जो कि भारत की पहली फाइटर महिला पायलट है। ठीक है, महिला फाइटर पायलट है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है। बताइए ये किसने पेश किया, किस राज्य सरकार ने पेश किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फरवरी माह में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सभी प्रश्नों को आप लोग काउंट करते जाइएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका यहाँ पर स्कोर क्या रहा है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है यह है चौथा प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फरवरी 2021 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो अभी हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न होगा पांचवा प्रश्न। हाल ही में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगीर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार बजट 2021 में ये बातें कही गई थी कि बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है यह है छठा प्रश्न। ये प्रश्न कि बिहार बजट 2021 में राज्य में 100 यानी कि 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि राज्य सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक के लिए यह लक्ष्य को रखा गया है। यह निर्धारित किया गया कि 2030 तक बिहार में 100% साक्षरता का लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में पटना शताब्दी भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। अभी हाल ही में फरवरी 2021 में शताब्दी भवन का उद्घाटन हुआ था। आपको बताना है यह किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद अरविंद बोबड़े इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है ये है एन.वी. रमन्ना। तो दोनों आपको ध्यान रखना। एन.वी. रमन्ना जो है 48वें, अगर हम जबकि बात करें शरद अरविंद बोबड़े की तो ये 47वें है। यहाँ से भी इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए कई बार, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। हाल ही में जारी किए गए नेशनल सर्वे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं अपने पति द्वारा किए गए हिंसा के शिकार हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40% महिलाएं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो सर्वे किया गया था नेशनल सर्वे रिपोर्ट 2019-20 का यह आंकड़ा है, और इस आधार पर बताया गया था कि बिहार में अगर हम बात करें हिंसा के, अपने पति द्वारा हिंसा के शिकार होते हैं 40% महिलाएं। और यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान रखना, जो कंप्लीट जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 प्रश्न, ये ऑलरेडी सभी प्रश्नों का मैं आपको विश्लेषण दे चुका। जो मंथली करंट अफेयर्स वाले PDF हैं सारे के सारे प्रश्नों का आपको वहाँ पर विश्लेषण देखने को मिलेगा, और वहीं से ये सारे प्रश्न को यहाँ पर एकत्र किया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक PDF को प्राप्त नहीं किए हैं तो हमारे यहाँ पर इस मतलब कि ऐप को डाउनलोड करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स का वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34,83,236 करोड़ रुपए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 34,83,236 करोड़ रुपए का ये मतलब बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। तो यहाँ पर ये 10 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। आपका स्कोर क्या आया कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी रैंक था आपका A++, A+, जो भी चीज़ था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है हाल ही में 3 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले का 157वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में भी लिख सकते हैं इसके बारे में। और जो लोग यहाँ पर हमारे मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।